तो चलिए स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.3 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर व्यास, व्यास 7 मीटर है ना, व्यास यानी कि डी कहते हैं व्यास को, तो डी लिखेंगे 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा, गहरा माने ऊंचाई, तो ऊंचाई हो गया 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है ना, कुआं। इस कुआं को खोदा जाता है, उसके बाद खोदने से जो निकली हुई मिट्टी है उसको समान रूप से फैला दिया जाता है। कुआं खोदे तो वहां से मिट्टी निकला, उसको फैला दिया जाता है। तो चलिए एक कुआं बना लेते हैं। ये रहा कुआं। जिसको समझ में नहीं आएगा वो इसी कुआं में जाके डूब मरो, पढ़ने का कोई फायदा नहीं। एकदम देहाती में समझाते हैं, उसमें भी नहीं समझ में आवे। तो ये कुआं है, यही कुआं में डूबना है? घर का कुआं में डूबिएगा, इसमें डूबिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुआं है, इस कुआं को खोदे तो मिट्टी निकला। अभी मिट्टिया को क्या किया गया, फैला दिया गया और बना दिया गया एक चबूतरा, फैला करके, और उसमें 22 गुना 14 वाला एक चबूतरा बनाया। इस चबूतरे की ऊंचाई याद करना है ना, 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा, चबूतरा, चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे का ऊंचाई निकालना है। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख दे रहे क्वेश्चन ताकि इधर देखने का जरूरत ना पड़े। अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये व्यास दिया हुआ है 7 मीटर, कुआं का गोलैया जो है उसका लंबाई व्यास, ऊंचाई यानी गहराई, कुआं का गहराई दिया हुआ है 20 मीटर। इस कुआं से जितना मिट्टी निकला उस मिट्टी से एक चबूतरा बना दिया गया है। चबूतरा इस तरह का चबूतरा बना दिया गया है। ठीक है, तो इस चबूतरे का लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ, क्योंकि ऊंचाई तो निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये लंबाई दिया हुआ 20 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ, चौड़ाई को भी बोलते हैं, चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर, ऊंचाई पता नहीं तो ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यानी समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, कुआं खोद के मिट्टी जो निकाले उससे ये चबूतरा बनाया गया है। इसका मतलब कुआं का आयतन और इसका आयतन दोनों का सेम होगा, क्योंकि कुआं का जो मिट्टी अंदर का है उसी से तो ये बन रहा है, और अंदर की बात को ही कहते हैं आयतन। ठीक है, तो आयतन और ये, इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन सेम होगा तो सेम कर देना है, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चबूतरे, चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुआं का आयतन, कुआं, कुआं का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। ठीक है, चबूतरा कैसा है, चबूतरा चतुर्भुजाकार यानी घनाभाकार है, तो इसका होता है LBH, LBH लगाते हैं। कुएं का आयतन, कुआं बेलनाकार ना है तो बेलन का आयतन है पाई स्क्वायर H। L पता है 22 लगा देंगे 22, B पता है 14 है 14 लगा दो, ऊंचाई नहीं है यही हमको निकालना है तो छोड़ देंगे। पाई का मान होता है 22/7 लगा देंगे 22/7। त्रिज्या नहीं है तो निकाल दो यहाँ से, त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2, तो 7/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई देखो बेलन का 20 है, काट कूट करेंगे 7 से 7 कटेगा, 2 से 10 कटेगा, 2 से 10, 2 से ये 11, 12 11 दूनी 22 हो गया, खत्म कहानी है। अब यहाँ 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 गुना करेंगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2, 14 दूनी 28 हो गया, 28 और 2 30, 308 H बराबर इधर 11 और 7, 11 7 77 और 1 77 1 77 और 1 0। अब ये 308 उधर जाके भाग में हो जाएगा, ये भाग वो इसको बढ़ा दे, 2 1 2 2 5 10 2 चौके 8, 2 3 6 1 गया 17 हुआ, 2 8 16 1 गया 2 5 10, तो हो गया 385 बटा 154। अब कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 गया 7 दूनी 14, 7 से ये कटेगा, 7 5 35 36 37 38, 3 बचा, 7 5 35, बहुत बढ़िया कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 5 55, चलो 5/2 बन गया। 5/2 का मतलब अढ़ाई होता है, ये मालूम होगा। 2.5 मीटर ऊंचाई का ये चबूतरा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम इसी की जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा वो क्वेश्चन। तो चलिए क्या है देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बड़ा ही डेंजर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्यास 3 मीटर है वाला 14 मीटर गहरा, गहरा की एक मतलब गहराई तक कुआं खोदा जा रहा है, फिर से है ना, फिर से कुआं खोदा जा रहा है जिसमें व्यास इतना है, गहराई माने ऊंचाई दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, व्यास 3 मीटर, इतना वैसे कुआं माने खोद दिया गया है, इतना इतना का एक कुआं खोदा गया। चलिए ये कुआं बन गया, ठीक है, कुआं है।
कुआं है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर फैला दिया। अब इससे जो मिट्टी निकला इसको यही कुआं के चारों ओर ऐसे फैला दिया गया। देखे ना, कुआं के चारों तरफ फैला चबूतरा टाइप में, कुएं के चारों तरफ है ना, मतलब ऊंचा किया गया कुआं को। ठीक है, तो निकाली गई कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाया गया। ये वाला जो वलय बनाया गया 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलय जो है गोल बनाया गया, तो समान रूप से फैला दिया गया है ना। तो इस प्रकार एक बांध बन गया है ना, ऐसे फैला करके एक बांध जैसा बना दिया गया। तो इस बांध की ऊंचाई याद करना है। ऊंचाई याद करने का यानी यहाँ जो बांध बनेगा इसका ऊंचाई है ना, यहाँ का जो हाइट रहेगा उसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यानी ये जो गोल करेंगे ना, 3D कैसे बना है, इसे 3D हो पुराना नहीं है। देखिए सबसे पहले ये कुआं का त्रिज्या दिया हो, कुआं का त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ी गंदा दिख रही है, कुआं का त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कुआं का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कहाँ दिया, व्यास दिया हुआ है ना, तो त्रिज्या निकल जाएगा, 3/2 कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा। तो इसको r मान लेते हैं, कितना r1 मान लेते हो, r1 मान लेते हैं, भागेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, भाग देंगे 3/2 को, 1.5 मीटर हो गया। अब ये त्रिज्या हुआ कुआं का। ठीक है, कुआं का त्रिज्या 1.5 मीटर हो गया। अब हमको ये जो वलयाकार गोल बन रही है, तो इसका भी हमको, ये भी क्या एक गोल बन रहा है और उसमें ऊंचाई भी है, तो गोल आकृति और ऊंचाई भी रहा ना, तो वो बेलन हुआ है ना, तो वो भी एक बेलन बन रहा है। तो ये बड़ा वाला उसका त्रिज्या निकालेंगे तो r, बड़ा r निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे वलयाकार भाग, वलयाकार भाग का त्रिज्या। ठीक है, बड़ा r, तो बड़ा r क्या है, ये तो त्रिज्या थोड़ी है, त्रिज्या तो यहाँ से नहीं गिनाएगा, तो ये तो ऊंचा चौड़ाई दिया हुआ 4 और इधर 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 है 1.5, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 में जुट जाएगा 1.5। ठीक है, तो 4 में 1.5 जुट जाएगा तो 5.5 मीटर हो जाएगा उसका त्रिज्या। ठीक है, अब हमको यहाँ का ऊंचाई निकालना ना, ये बीच में तो कुआं है, बीच में कुआं है, लेकिन कुआं से जो मिट्टी निकला उसी मिट्टी को किनारे किनारे किया गया है, मतलब कुआं का जो आयतन है वो ये किनारे का आयतन के बराबर है। ये तो मालूम समझ में आ रहा है, कुआं का मिट्टी निकाल के ये किनारा में गोल कर दिया गया कुआं के चारों ओर, तो क्या कुआं का जितना आयतन उतना आयतन ये गोल का भाग का होगा, जो गोल किया गया कुआं को घेरा गया उसका आयतन बराबर होगा। लेकिन ये जो गोल घेराव करा गया ये एक बेलन जैसा ही है, लेकिन बीच में खाली है, बीच में खाली है, यानी बीच वाला भाग को माइनस करना होगा। कैसे, तो देखिए ध्यान से समझिए, वलयाकार, वलयाकार चबूतरे, चबूतरे का आयतन, वलयाकार चबूतरे का आयतन बराबर हो जाएगा कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। ठीक है, वलयाकार भाग चबूतरे का आयतन कुएं का आयतन। तो वलयाकार चबूतरा का आयतन जो है, चबूतरा पहले टोटल देखेंगे तो 4 चबूतरा बेलन ना है तो 4 कहाँ से आएगा, बेलन है तो पाई r स्क्वायर एच, तो बड़ा r लिखेंगे, बड़ा r पाई बड़ा का r स्क्वायर एच, माइनस कर देना होगा इसमें ये कुआं वाला भाग का, तो कुआं वाला हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये इधर हो गया, इधर कुएं का आयतन, तो कुएं का आयतन में फिर से पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन एच ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई दोनों में फर्क है। ये चबूतरा, ये जो गोल का पानी मिट्टी जो निकाला गया उस भाग वाला का ये है ना, ये पाई r स्क्वायर यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये पाई r स्क्वायर एच मतलब ये कुआं वाला भाग, कुआं वाला भाग, कुआं जो खाली भाग आ गया उसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो ऊंचाई तो दोनों का सेम होगा, चबूतरा और इतना ही भाग माइनस करना होगा, तो ऊंचाई तो यहाँ का सेम होगा। लेकिन ये वाला ऊंचाई, ये तो पूरा कुआं का ऊंचाई है, तो यहाँ पे बड़ा एच मान लेते हैं कुआं का ऊंचाई को। ठीक है, और यहाँ भी लिख देते हैं कुआं की ऊंचाई को बड़ा एच। ठीक, अब देखिए एच कुछ कुछ कॉमन है, पाई एच कॉमन है, तो पाई एच कॉमन निकाल दो, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर रहेगा, इधर पाई एच को काहे, अच्छा चलो पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई से पाई कटेगा। अब वैल्यू रखेंगे छोटा एच, छोटा एच पता नहीं, इसी को तो निकालना, हाइट निकालना है, बड़का आर, बड़का आर का 5.5 का स्क्वायर, कौन पुराना जा रहा है, माइनस छोटा आर 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है आर स्क्वायर बड़का एच, आर स्क्वायर पता है ना, आर स्क्वायर पता है कुआं वाला 1.5 का स्क्वायर, और एच भी पता है बड़का एच यानी कुआं का ऊंचाई 14। चलो अब स्क्वायर गुना उना करना पड़ेगा, थोड़ा कठिन,
55 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। 5 पच्चे 25, हाथ में 2 बचे, 5 पच्चे 25 दूनी 50 और 2 52 और 5 25 और 5 30। ये सब ट्रिक देखना हो तो चैनल में बने रहिए, सब ट्रिक बीच बीच में देते रहते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, गुणा कर लीजिएगा आप, है ना। यहाँ पे 15 का स्क्वायर फिर से 225 यानी 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। और इधर ऊंचाई 14 है, चलो एक घटाओ और उधर फेंको, निकल जाएगा। एच 25 में 25 घटाएंगे तो पॉइंट के बाद तो 0 0 हो गया, और 30 में 2 घटा दे 28 बच गया। ठीक, उधर इसको गुना कर दो, 14 25 70 का 0 हाथ में 7, 14 दूनी 28 और 7, 35 का 5 हाथ में 3, 14 दूनी 28, 29 30 31। चलो पॉइंट लगा दो 2 अंक बाद। अभी सबको फेंकेंगे उधर तो हो गया 3 1.5 बट्टा 28। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं लिखना बार बार। ये आ गया इतना। अब इसको क्या करो, कट उट नहीं हो रहा है तो भाग दे दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 28 का 28, 8 9 10 11, 3 बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। एक सेकेंड, 28 का 28 हुआ, 3 बच गया। फिर पॉइंट के बाद वाला उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाता है। ठीक है, फिर 28 का 28, 29 30 और 5 7, पॉइंट लगा लेते 70 हो गया। 28 इस तरह से आते रहेगा तो आप 1.1 काफ़ी है। एक 8 और लिख सकते हैं, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, 28 दूनी 56, 28 तिया 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8, ज़्यादा हो जाएगा तो 28 दूनी यानी 1.12 मीटर। वो जो चबूतरा है उसका ऊंचाई 1.12 मीटर होगा। ठीक है, तो चलिए यही 2 क्वेश्चन इस वीडियो में, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो चैनल में रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा ताकि यहाँ पे आपको इसी तरह का मैथ साइंस सब कुछ मिलता रहे। फिर पोस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।